जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी से यही दुआ मांगती हूँ कि आप सभी के भंडारों हमेशा बनाए रखें, आप सभी को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं एकादशी की कथा को लेकर और एकादशी की संपूर्ण जानकारी को लेकर। एकादशी तो वैसे बहुत सारी होती हैं साल में, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी की। लेकिन इससे पहले हम अपने किशोरी जी के प्रति कुछ अपने भाव रखेंगे, उसके साथ ही हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। कैसे धन्यवाद करूं तेरी कृपा का ओ मेरे सांवरे, मुझे मांगने की एक अदा नहीं आती। कैसे धन्यवाद करूं तेरी कृपा का ओ मेरे सांवरे, मुझे मांगने की एक अदा नहीं आती। और एक तू है कि तुझे देने का हर तरीका आता है। बहुत लुटती है साहिब दुनिया, उन्हें जिन खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है। अंदाज़ा नहीं होता है। हे राधा रानी, हे किशोरी जो, अगर हो सहारा आपके जैसा फिर मंजिल की परवाह कौन करे। अगर मिल जाए जगह आपके चरणों में फिर स्वर्ग की इच्छा कौन करे। फिर स्वर्ग की इच्छा कौन करे। तो दोस्तों, हम आगे शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो में निर्जला एकादशी। तो इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत के लाभ, व्रत रखने की विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा एवं इस व्रत को क्यों रखा जाता है एवं व्रत खोलने की विधि। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी 2023 में दिन बुधवार 31 मई को मनाई जाएगी। आप शायद यह नहीं जानते कि निर्जला एकादशी साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों से बढ़कर और बड़ी ही प्रभावी होती है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार साल में तकरीबन 24 एकादशी पड़ती हैं। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से पूजी जाती है। जितने भी एकादशी व्रत हैं यह भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित होते हैं। तो जो जब तक निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा निश्चित तौर पर मिलती है। तो दोस्तों, क्योंकि यह व्रत बड़ा ही कठोर है और विधि विधान के साथ रखा जाता है, इसलिए इसका अभिष्ट फल निरर्थक भी नहीं होता। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर निर्जला एकादशी व्रत इतना कठोर है क्यों? क्योंकि इसको बिना पानी पिए रखा जाता है पूरे दिन और दूसरे दिन ही इसमें जल को ग्रहण किया जाता है। तो ये बेहद ही कठोर माना जाता है, इसलिए इसका उतना ही फल भी मिलता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इस व्रत के लाभ के बारे में। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष अर्थात यह एकादशी हर माह जून महीने में आती है और यह एकादशी व्रत 31 मई को रखा जाएगा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने वाले जातक को पापों से निवृत्ति मिलती है एवं जीवन में आए सभी कष्ट भगवान विष्णु की कृपा से तुरंत हवा हो जाते हैं। तो आपको यह भी बता दें कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को रखने वाले जातक को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन अर्थात तीखे और खट्टे भोजन बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस व्रत को करने वाले पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनती है। घर में उनके सुख शांति का वास होता है, संतान और स्त्री सुख की प्राप्ति होती है एवं उस जातक को मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा इस एकादशी व्रत के महात्म्य में बताया गया है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि जो जातक एकादशी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें गंगा दशहरा से तामसी भोजन तो त्यागना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जमीन पर सोने की आदत भी डालनी चाहिए। सवेरे उठकर शारीरिक तौर पर स्वच्छ होकर स्नान ध्यान आदि करने के बाद सवेरे भगवान विष्णु का ध्यान करें तथा उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। पीले वस्त्र अवश्य ही इस दिन धारण करें और भगवान विष्णु को तुलसी एवं पुष्पदल अर्पित करें। निर्जला एकादशी की इसके बाद कथा सुनें। कथा को हम इस वीडियो में आगे आपके सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, दिन भर बिना जल के कठोर व्रत का पालन अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले जातक दिन भर में एक बूंद भी पानी नहीं पिएं तथा दिन भर श्री हरि का ध्यान करें
एवं उनके नाम का द्वादशाक्षर जो मंत्र है उसका जाप करें एवं जातक भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं आपको इस व्रत को किस तिथि से एवं किस दिन से एवं किस समय पर शुरुआत करें और इसका पारण समय क्या होगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिन मंगलवार 30 मई दोपहर 1:07 से शुरू हो रही है और यह तिथि अगले दिन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त हो गई। तो उदया तिथि के अनुसार अगर माना जाए तो इस बार निर्जला एकादशी व्रत 31 मई 2023 को ही मनाया जाएगा। एवं निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा दिन गुरुवार 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक। इस मुहूर्त में आप कभी भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण अर्थात व्रत खोलने का समय। तो व्रत को आप इस ड्यूरेशन में आप कभी भी ओपन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत कथा को लेकर। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, व्रत कथा की शुरुआत से पहले कहते हैं कि सत्संग का दान महादान। तो जो भी भगवान विष्णु के इन कथाओं का स्मरण करता है, सुनता है, सुनाता है, उसे अत्यंत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप भी इस निर्जला एकादशी की वीडियो को आगे दोस्तों में एवं आगे शेयर करना ना भूलें ताकि आप भी इस पुण्यों को प्राप्त कर सकें। तो आगे हम इस वीडियो में व्रत कथा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि आप भी उन पुण्यों का अर्जन कर सकें। तो दोस्तों अब हम समय को व्यर्थ ना करते हुए आगे हम बात करेंगे एक निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में। कथा हम जल्दी से बोलेंगे क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सभी के पास समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव रहता है, कई ड्यूटी वाले हैं, नौकरी वाले हैं। इस समय के अभाव को देखते हुए मैं इस 5 मिनट में ही इस एकादशी व्रत की कथा को आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो दोस्तों पुरानी कथाओं के अनुसार जब भीम ने भगवान वेद व्यास जी अर्थात ऋषि वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे भगवान, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन तथा नकुल सहदेव एकादशी का व्रत रखने को कह रहे हैं। भगवान, मैं भगवान विष्णु की पूजा के लिए समस्त कार्य कर सकता हूँ, परंतु बिना खाए पिए मेरे से नहीं रहा जाएगा। भीम की बातों को सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, अगर तुम स्वर्ग को अच्छा और नर्क को बुरा समझते हो तो तुम्हें वर्ष में 2 एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इतने में भीमसेन कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं खाए बगैर कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नामक तीव्र अग्नि रहती है, इसलिए मैं भोजन किए बगैर कैसे रह सकता हूँ, और यह अग्नि भोजन करने के बाद ही शांत होती है। अब आप ही बताइए कि मैं बिगैर भोजन कैसे रहूँ। इसलिए भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो व्रत में सिर्फ वर्ष में एक बार ही रखना हो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, हे भीम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े शास्त्र बनाए हैं और उन शास्त्रों में ऐसी विधियां बताई गई हैं और व्रत बताए गए हैं जिनसे जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्र में 2 एकादशी व्रत को अति महत्वपूर्ण बताया है। भीम ने तुरंत कहा, हे भगवान, मुझे इस व्रत की विशेषता और विधि बताइए ताकि मैं इस व्रत को रख सकूं। तब भगवान वेद व्यास जी भीमसेन जी से कहते हैं, मिथुन और वृषभ संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। भीम, तुम उस एकादशी का व्रत कर सकते हो। इस एकादशी को आचमन में 6 मासे में जल अधिक नहीं होना चाहिए और भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है तथा इसके मिलने वाले लाभ से वंचित रह सकते हो। इस दिन अगर तुम एकादशी के सूर्य उदय होने से द्वादशी के सूर्य उदय होने तक जल ग्रहण नहीं करोगे तो यह व्रत साल की सभी 24 एकादशियों का आपको फल दे जाएगा। द्वादशी के दिन उठकर सर्वप्रथम शारीरिक स्वच्छ होकर ब्राह्मणों को दान करें। भूखे ब्राह्मणों को भोजन करवाकर फिर आप भोजन करना। ऐसा करने से सभी एकादशी के व्रत के फलों की प्राप्ति होती है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि इस एकादशी व्रत की विशेषता स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे बताई है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को मृत्यु देने वाले यमराज भी घेरते नहीं हैं और भगवान के पार्षद आकर दिव्य रथ से ले जाते हैं।
आगे हम बात करेंगे, ये थी व्रत कथा। आगे हम बताएंगे कि ये एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ क्यों है। तो दोस्तों, संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत को जिस दिन हम करें उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अवश्य जाप करें। इस मंत्र का जाप करने मात्र से ही गोदान का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, मंत्र मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, तो आप उसमें से देखकर इसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दूसरा भी मंत्र है। इस दिन वैसे कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बड़ा ही पुण्यदायी माना जाता है, परंतु आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना कर सकें तो इस द्वादशाक्षर मंत्र एवं जो मैं मंत्र दूसरा स्क्रीन पर दे रही हूँ उसे भी आप जाप कर सकते हैं एवं आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बराबर ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। मंत्र इस प्रकार है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आप इन दोनों मंत्र का एक निर्जला एकादशी के दिन अवश्य जाप करें और भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु मेरी राधा जू संपूर्ण करें। तो आगे हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत की। तो दोस्तों, वेदव्यास जी के कहने पर जब भीम ने और पांडवों ने एकादशी व्रत को रखा तो इस एकादशी व्रत को पांडव एकादशी के नाम से भी माना गया। तो दोस्तों, निर्जला व्रत को करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। अगर स्वर्ण नहीं तो उसके ऊपर तिल रखकर भी आप कहीं भी दान कर सकते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि इस व्रत को रखने वाले जातक को कभी भी व्रत रखते समय अन्न नहीं खाना चाहिए। वह चांडाल के समान होते हैं और नरक के द्वार जाते हैं। अगर कोई भी पापी अथवा ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी इस व्रत की कठोरता के साथ पालन करता है तो वो भी स्वर्ग को जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम्हें श्रद्धापूर्वक हर वर्ष इस वर्ष का कठोर पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा तुम पर ऐसे ही बनी रहेगी। अब इस व्रत को क्यों रखा जाता है? भगवान वेदव्यास जी ने पांडवों को कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले जातक को अभिष्ट फल की प्राप्ति तो होती ही है और भगवान विष्णु के धाम को भी वह वास करते हैं, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं। और जो इसका कठोरता से पालन करता है इस व्रत का और द्वादशी के दिन फिर स्वच्छ होकर गोदान वस्त्र अथवा भूखे ब्राह्मण को भोजन करवाता है अथवा किसी ज़रूरतमंद को अभिष्ट फल या जूता अन्नदान करता है, उसको अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। अब इस व्रत को कैसे खोलें हम इस वीडियो में आगे ये बताने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। भगवान वेदव्यास जी जब पांडवों को यह कथा सुनाई थी तभी यह बताया गया कि जो जातक एकादशी के दिन सूर्योदय होने से लेकर द्वादशी के सूर्योदय होने तक एक बूंद भी पानी ग्रहण नहीं करते वही जातक व्रत के सही पालक होते हैं तथा दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन से जाप किया करते हैं। द्वादशी के दिन सुबह उठकर शरीर स्वच्छ होकर भूखे ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के उपरांत ही खुद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, तब ही इस व्रत के सही मायने में फलों की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है। भगवान विष्णु भी कहते हैं कि जो जातक पूरे विधि विधान और शुभ मुहूर्त में इस एकादशी को धारण करते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं और साक्षात महाकाल भी उन जातकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। ऐसे ही अपार अभिष्ट फलों की प्राप्ति इस व्रत से जातक को प्राप्त होती है। साथ ही जातक के जीवन में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक कष्ट होते हैं वह हवा हो जाते हैं। तो जिन जातकों को परिवार में सुख शांति प्राप्त नहीं है ऐसे जातकों को यह व्रत अतिशय फल देता है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले जातक सभी सुखों की प्राप्ति की ओर जाते हैं, चाहे वह शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, आर्थिक सुख हो या फिर स्वर्ग जाने का सुख हो। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया एकादशी व्रत कथा एवं उसका विधि विधान,
सब कुछ। तो दोस्तों, इसका लाभ आप अवश्य उठाइएगा निर्जला एकादशी के दिन, एवं इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि आप भी पुण्यों की प्राप्ति कर सकें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी, कैसे धन्यवाद करूँ तेरी कृपा का ओ मेरे सांवरे, कैसे धन्यवाद करूँ तेरी कृपा का ओ मेरे सांवरे। अरे मुझे मांगने की एक अदा नहीं आती, और एक तू है कि तुझे देने का हर तरीका आता है, हर तरीका आता है। तेरी रहमत का असर दुआओं में पाया है, आई जब भी मुसीबत तूने ही साथ निभाया है, तूने ही साथ निभाया है। कैसे कह दूँ कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, कैसे कह दूँ कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। गिरा मेरा जब भी आंसू, इसमें तेरा ही चेहरा नज़र आया है, तेरा ही चेहरा नज़र आया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।